फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरों के ऊपर। तो मुहावरों के ऊपर ये हमारा पहला क्लास है और इसे हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझ करके पढ़ेंगे ताकि लंबे समय तक हम लोग इसे याद रख पाए। और आज जितने भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊँगी फिर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग शुरू करें उससे पहले ये हम लोग समझ ले कि आखिर ये मुहावरा क्या होता है, मुहावरा का क्या अर्थ होता है। तो क्वेश्चन यहाँ आता है कि मुहावरा क्या है। तो मुहावरा जो है वो एक वाक्यांश है। जब हम लोग वाक्यांश को अलग करेंगे तब समझेंगे। जैसे कि वाक्यांश, तो वाक्य धन अंश। तो वाक्य धन अंश अर्थात वाक्य का अंश, क्योंकि जो वाक्य होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए वाक्य के छोटे से हिस्से को ही मुहावरा कहा जाता है, जो एक पूरे वाक्य को छोटे हिस्सों में बताए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा पहला मुहावरा है वो है अपना सा मुँह लेके रह जाना, जिसका अर्थ है काम ना बनना। अगर किसी भी व्यक्ति का कार्य नहीं बनता तो ऑफ कोर्स उसका मन छोटा हो ही जाता है, उसका मुंह बन जाता है। तो ये मुहावरा क्या हुआ, अपना सा मुँह लेकर रह जाना अर्थात काम ना बनना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे। श्याम ने परीक्षा में राम की कॉपी से नकल करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, राम के मना कर देने पे श्याम अपना सा मुँह लेकर रह गया अर्थात शाम का काम नहीं हुआ। तो शाम का कार्य नहीं हुआ तो शाम का क्या हुआ, शाम अपना सा मुँह लेकर रह गया अर्थात शाम का काम नहीं बना। तो बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आटा गीला होना। ये हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा अपने घरों में भी कि गरीबी में आटा गीला होना अर्थात हुआ कठिनाई या फिर मुश्किल में पड़ना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो इसका वाक्य प्रयोग हुआ, सीता को तनख्वाह न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से उसका आटा गीला हो गया अर्थात उसे तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए पैसों के कारण उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट है मुहावरा वो है आकाश में उड़ना। तो इसका अर्थ हुआ कल्पना या फिर ख्वाबों में घूमना। बहुत से ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस अपने ही ख्वाब बुनते हैं और उन्हें वो सच भी लगता है। तो आकाश में उड़ना इसका अर्थ हुआ ख्वाब में घूमना। अब हम लोग वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो बिना पैसों के कोई भी व्यापार करना आकाश में उड़ना है। ऑफ कोर्स पैसे नहीं हैं तो कैसे कोई व्यापार कर सकता है, ये तो बस ख्वाब में ही हो सकता है। पढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ हमारा 4 नंबर। तो इसका मुहावरा है अंधा होना। तो इसका अर्थ हुआ कुछ ना सूझना। वाक्य प्रयोग इसका देखेंगे, वह अपने बेटे के प्यार में इतना अंधा हो गया अर्थात उन्हें अपने बेटे के प्यार में कुछ नहीं सूझ रहा कि उसे बेटे की गलतियाँ भी नहीं दिखाई दी। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका अर्थ हुआ स्वार्थ सिद्ध करना। ये जो मुहावरा है ये हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा अपने घरों में या फिर बाहर में कि अपना उल्लू सीधा करना। उसका अर्थ क्या हुआ, स्वार्थ सिद्ध करना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। अर्चना ने हमेशा अपने काम को लेकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ हमारा आपे से बाहर होना, जिसका अर्थ है क्रोध से अपने वश में ना रहना। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत सा ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर एक व्यक्ति है और उसके सब्र का बांध टूट जाए तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है अर्थात वो इतने क्रोध में आ जाता है कि उसका क्रोध उसके वश में नहीं रहता। तो ये जो मुहावरा है आपे से बाहर होना, इसका अर्थ हुआ क्रोध से अपने ही वश में ना रहना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो सीता ने अपने आपे से बाहर होकर नीता को खरी खोटी सुनाई। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ हमारा अंगारों पर लौटना। तो जिसका अर्थ हुआ ईर्ष्या और जलन से कूदना। अंगारों पर लौटना अर्थात जिसका मन ईर्ष्या और जलन से दहक रहा हो अर्थात ईर्ष्या और जलन से अंदर ही अंदर वो कूटता है अपने मन को। अब आप लोग देखिएगा, कोई आपका दुश्मन है या फिर कोई भी हो जो आपकी जान पहचान को, स्पेशली दुश्मन, अगर कोई दुश्मन है वो आगे बढ़ जाए, वो अमीर हो, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो तो उससे जलेगा ही, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है और आप आगे बढ़ जाए तो वो जो आपका दूसरा दोस्त है वो और भी ज़्यादा जलेगा। तो ऐसा तो आजकल के ज़माने में नॉर्मल है। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे कि सीमा के प्रमोशन की बात सुनकर उसका दोस्त राहुल अंगारों पर लौटने लगा अर्थात उसके मन में ईर्ष्या आने लगी, वो अपने मन में
ईर्ष्या और जलन से कूटता रहा, जैसा कि अभी मैंने कहा। अब यहाँ नेक्स्ट जो है वो है हमारा अंधेरे में तीर चलाना। ये काफ़ी कॉमन है, ये हम लोगों ने बार बार सुना ही है और सुना ही होगा कि अंधेरे में तीर चलाना, कि अंधेरे में तीर मत चलाओ, कुछ भी मत बोलो। तो लक्ष्य विहीन प्रयास करना या फिर अंदाज़ा लगाना, जिसका वाक्य प्रयोग है, यह डॉक्टर कुछ नहीं जानता, बस अंधेरे में तीर चला रहा है। तो अब यहाँ जो नेक्स्ट है वो है हमारा अंगार बरसना, या अर्थात कड़ी धूप होना। तो वाक्य प्रयोग है, गर्मियों के मौसम में अंगार बरसते हैं, मतलब गर्मियों के मौसम में बहुत ही कड़ी धूप होती है। ये काफ़ी इजी है। तो अब यहाँ जो नेक्स्ट है हमारा मुहावरा वो है आगे का पैर पीछे पड़ना, अर्थात विपरीत गति या फिर दशा में पड़ना। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग 2 कदम आगे जाते हैं पर 4 कदम हम लोग उसके और पीछे चले जाते हैं। तो वही है विपरीत गति या फिर दशा में पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे, सरिता के दिन अच्छे नहीं हैं, आजकल उसके आगे का पैर पीछे पड़ रहा है, अर्थात वो विपरीत गति में जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ आटे दाल की फिक्र होना, अर्थात जीवन की चिंता होना। ये काफ़ी इजी है कि आटे दाल की फिक्र होना अर्थात जीवन की चिंता होना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, तुम कोई नौकरी नहीं करते, क्या तुम्हें आटे दाल की फिक्र नहीं, अर्थात तुम कोई नौकरी नहीं करते, क्या तुम्हें अपने जीवन की चिंता नहीं। नेक्स्ट है यहाँ हमारा अक्ल का दुश्मन होना, अर्थात मूर्ख होना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, शालिनी को अक्ल का दुश्मन कहना गलत नहीं है, क्योंकि वह काम ही ऐसी करती है। अब नेक्स्ट यहाँ मुहावरा है वो है आकाश से बातें करना। तो इसका अर्थ हुआ काफ़ी ऊंचा होना। ऑफकोर्स जो ऊंचा है, जो काफ़ी ऊंचा है, वही आकाश से बातें कर पाएगा। तो इसका वाक्य प्रयोग है, दुबई की इमारतें आकाश से बातें करती, क्योंकि दुबई की इमारतें बहुत ही ऊंची होती है, तो वो आकाश से बातें करती है, अर्थात काफ़ी ऊंची है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है धब्बा लगना, अर्थात कलंकित होना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे कि राजू ने चोरी करके अपने दामन पर धब्बा लगा लिया, अर्थात राजू ने चोरी करके अपने ही दामन को कलंकित कर लिया। और उसने कैसे कलंकित किया, क्योंकि उसके ऊपर एक चोर होने का धब्बा लग गया। तो धब्बा लगने का अर्थ हुआ कलंकित करना। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है उंगली पर नचाना, अर्थात वश में करना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे, सरोजनी का पति उसकी उंगलियों पर नाचता है। ये तो काफ़ी इजी है और सिंपल है और आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो ये तो समझ ही गए होंगे कि उंगलियों पर नचाना या फिर उंगली पर नचाना अर्थात वश में करना। नेक्स्ट है यहाँ अंग अंग खिल उठना, अर्थात खुश हो जाना। अंग अंग खिल उठना अर्थात खुश हो जाना। तो वाक्य प्रयोग इसका है, नौकरी पाकर अनामिका का अंग अंग खिल उठा। एक और भी ऐसा ही मुहावरा होता है कि फूले ना समाना, उसका अर्थ भी होता है खुश होना। फूले ना समाना अर्थात बहुत ही खुश होना। तो अंग अंग खिल उठना तो खुश हो जाना। तो वाक्य प्रयोग इसका हुआ, नौकरी पाकर अनामिका का अंग अंग खिल उठा, अर्थात वो बहुत ही खुश हो गई। नेक्स्ट जो है वो है घोड़े बेचकर सोना। ये तो मेरी मम्मी भी मुझे काफ़ी बार कहती है। तो घोड़े बेचकर सोना अर्थात बेफिक्र होना या फिर चिंता ना होना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, बेटी की शादी के बाद घोड़े बेचकर सोना है। हमारे इंडिया में तो यही होता है ना कि जो भी माँ बाप होते हैं उन्हें ज़्यादातर बेटी की शादी की फिक्र होती है। तो इसका अर्थ हुआ बेफिक्र होना। तो मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना अर्थात बेफिक्र होना या फिर चिंता ना होना। तो क्या, बेटी की शादी के बाद घोड़े बेच के सोना है। नेक्स्ट है यहाँ हमारा अंधेर नगरी। एक कहानी भी थी ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसका अर्थ हुआ कोई नियम कानून ना होना। इसका वाक्य प्रयोग है, क्या अंधेर नगरी है, इतनी अधिक महंगाई है। तो अब यहाँ नेक्स्ट मुहावरा है वो है अंगद का पैर होना, अर्थात बिल्कुल न हिलना। आप लोग को याद होगा रामायण में एक अंगद करके कैरेक्टर था जिसका पैर नहीं हिलता था। अगर वो एक जगह अपना पैर रख दे तो कोई उसे हिला नहीं सकता था। तो अंगद का पैर होना अर्थात बिल्कुल न हिलना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, अध्यापक जी तो अंगद के पैर की तरह जम गए, अर्थात बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, जा ही नहीं रहे, जम गए हैं, बस पढ़ा रहे हैं। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट मुहावरा है वो है अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला अर्थात इकलौता बेटा।
तो इसका वाक्य प्रयोग हुआ श्याम अंधेरे घर का उजाला है, अर्थात श्याम अपने घर का इकलौता एक वारिस है, इकलौता बेटा है। ये काफ़ी इजी है और आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात अलग थलग रहना, जो दूसरों से अलग थलग रहे, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे कि मंजू की पड़ोसनों ने उसको अपने पास ना बैठता देख के कहा कि मंजू तो अपनी खिचड़ी अलग पकाती है, यह हमारे साथ नहीं बैठती। इसको इजी वे में समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि दो ग्रुप है और मंजू एक व्यक्ति है, मंजू एक औरत है। तो वो पहले वाले ग्रुप के संग ना बैठ करके दूसरे वाले ग्रुप के संग बैठती है, फिर अकेली रहती है। तो वो क्या करती है कि वो पहले ग्रुप से अलग थलग रहती है। तो इसका अर्थ हुआ अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात अलग थलग रहना। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा अन्न ना लगना, अर्थात खाना खाने के बाद भी मोटा ना होना। ये कहावत भी काफ़ी कॉमन है, पतले लोगों को कहा जाता है कि अन्न ना लगना, मतलब जो भी खाती है लगता नहीं, खाना इसके शरीर पे नहीं लगता। तो खाना खाने के बाद भी मोटा ना होना। वाक्य प्रयोग, गोली इतना सब कुछ खाता है लेकिन उसे अन्न नहीं लगता, अर्थात उसे खाना नहीं लगता, वो मोटा नहीं होता। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट मुहावरा है यहाँ पे वो है अंकुश ना मानना। इसका अर्थ हुआ ना डरना। अब इसको ज़रा समझेंगे कि अंकुश ना मानना, तो किसी भी चीज़ पे अंकुश है, प्रतिबंध है, तो जो व्यक्ति उसे नहीं मानता, अर्थात जो उस अंकुश को, उस फुल स्टॉप के आगे जाने की क्षमता रखता है, उस अंकुश को तोड़ने की क्षमता रखता है, तो ऑफकोर्स वो निडर होगा। जो ना डरता हो, तो इसका मुहावरा जो है वो है अंकुश ना मानना, जिसका अर्थ हुआ ना डरना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे तो आजकल की युवा पीढ़ी किसी का अंकुश मानने को नहीं मानती, अर्थात वो किसी के अंकुश को नहीं मानती और अंकुश के बाहर जाने की क्षमता रखती है, वो नहीं डरती है। तो अंकुश ना मानने का अर्थ हुआ ना डरना। नेक्स्ट है यहाँ हमारा वो है अंदर होना। ये काफ़ी कॉमन है मुहावरा। तो अंदर होना अर्थात जेल में बंद होना। कहते हैं ना हम लोग कि वो उसने चोरी की, वो अंदर चला गया, फिर जेल के अंदर चला गया, अर्थात जेल में बंद हो गया। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो योगी आदित्य जी के राज में उत्तर प्रदेश के अधिकतर गुंडे अंदर हो गए, अर्थात जेल में बंद हैं। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा जो मुहावरा है वो है आंखें मूंदना, अर्थात मर जाना। तो मुझे नहीं लगता कि इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखते हैं सीधे। तो कोरोना महामारी में अनेक परिवार के जवान बच्चों ने आंखें मूंद ली। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ हमारा आँखों का पानी ढलना, अर्थात निर्लज होना या फिर लज्जा ना आना। तो निर्लज होना अर्थात जिस व्यक्ति को किसी भी चीज़ की लज्जा नहीं है, उसके आँखों की लज्जा चली गई है, अर्थात लज्जा ना होना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो अब तो वह लड़की किसी की नहीं सुनती, लगता है उसकी आँखों का पानी ढल गया है, अर्थात उसे लज्जा नहीं आती, वो अब निर्लज हो चुकी है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ जो है वो है आँख में खटकना, अर्थात बुरा लगना है फिर नापसंद आना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों के आँख में खटकती है, जो पसंद नहीं आती है। तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं आए वो आँखों में खटकती है। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो ईमानदार व्यक्ति अधिकतर लोगों की आँखों में खटकते हैं। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा आँखों का उजाला। मुहावरा है आँखों का उजाला, जिसका अर्थ हुआ बहुत प्यारा होना या फिर अति प्रिय होना। तो जिस व्यक्ति के लिए आप बहुत ही प्रिय हो, अति प्रिय हो, तो आप उसके क्या हो, आँखों के उजाले। अधिकतर जो माँ होती है वो अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार करती है। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे तो सीता अपने माता पिता की आँखों का उजाला है। अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ आँख में घर करना, अर्थात हृदय में बसना। तो इसका वाक्य प्रयोग है भाविका की सुंदरता मोहन के आँखों में घर कर गई, अर्थात जो भाविका है वो मोहन के हृदय में बस गई। नेक्स्ट जो है वो है आंखें चार करना, अर्थात आमना सामना करना या फिर मुलाकात होना। आंखें चार करना अर्थात दो आंखें आपकी और दो आंखें सेकंड पर्सन की, तो वो दोनों आंखें मिलके चार हो गई, अर्थात आमना सामना करना या फिर मुलाकात होना। तो इसका वाक्य प्रयोग जो है वो है एक दिन अचानक मेरी आंखें चार मेरे पुराने मित्र से हो गई, अर्थात अब मेरे पुराने मित्र से मेरा जो है आमना सामना हो गया।
तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ हमारा आँख चुराना, जिसका अर्थ हुआ कतराना या फिर नज़रअंदाज करना। तो ये तो काफ़ी इजी है। अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। तो जब से उसने मेरी दुकान से उधार लिया है तब से वह आँख चुराने लगा है। देखिएगा, अगर कोई आपसे उधार ले और जब तक वो वापस ना करे या फिर उसे वापस करने का मन ही ना हो तो वो आपको इग्नोर करेगा या फिर आपसे आँख चुराएगा। तो वही, तो आँख चुराने का अर्थ हुआ कतराना या फिर नज़रअंदाज करना। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जो मुहावरा है वो है आग बबूला होना, जिसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना या फिर बहुत गुस्सा आना। तो इसका अब हम लोग वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो कई बार मना करने पर भी जब दुकानदार नहीं माना तो जनता उस पर आग बबूला हो गई, अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो गई। आग बबूला होने का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना या फिर बहुत गुस्सा आना। तो बढ़ते अब नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे है आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटकना। ये तो काफ़ी बार मैंने भी सुना है और आप लोगों ने भी सुना होगा कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो इसका अर्थ होता है उत्तम स्थान से त्याग कर ऐसे स्थान पे जाना जो कष्टप्रद हो, अर्थात ऐसा स्थान जो उत्तम है, बहुत ही अच्छा है, और उसको छोड़ कर आप एक ऐसी जगह पे चले गए जो कष्टप्रद हो, जहाँ आपको कष्ट मिल रहा हो। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो विदेश की नौकरी छोड़ने के बाद जब रमेश घर आया तो उसे ऐसा लगा कि वह आसमान से गिर के खजूर के पेड़ पर अटक गया है, अर्थात उसने उत्तम स्थान को छोड़ करके एक कष्टप्रद स्थान को चुना है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है आप मरे जग प्रलय, जिसका अर्थ है मृत्यु उपरांत मनुष्य का सब कुछ छूट जाना। तो मुहावरा क्या है? आप मरे जग प्रलय, अर्थात मृत्यु उपरांत मनुष्य का सब कुछ छूट जाना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे। रामलाल मृत्युशैया पर पड़ा अपने बेटों के व्यापार के बारे में रह रहकर पूछ रहा था। उसके पास खड़े मित्रों में से एक ने दूसरे से कहा, आप मरे जग प्रलय। रामलाल को बेटों के व्यापार की चिंता अब भी सता रही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है आसमान टूटना। ये तो काफ़ी कॉमन है, हम लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा कि उसके सिर पे आसमान टूट गया, फिर हमारे सर पे आसमान टूट गया, अर्थात विपत्ति आना या फिर मुश्किल पड़ना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो पति और बेटे की मौत का समाचार सुनकर सीमा जी पर आसमान टूट गया, अर्थात वो मुश्किल में पड़ के उनके ऊपर विपत्ति आ गई। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा वो है अंक में समेटना, जिसका अर्थ है गोद में लेना या फिर आलिंगन बंद करना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे कि शिशु को रोता हुआ देखकर माँ से रहा नहीं गया, माँ ने शिशु को तुरंत अपने अंग में समेटा, अर्थात गोद में ले लिया। तो अंग में समेटना अर्थात गोद में लेना या फिर आलिंगन बंद करना। तो बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है आग पर तेल छिड़कना, जिसका अर्थ है और अधिक भड़काना। तो हम लोगों ने देखा होगा, फिर इस मुहावरे का यूज़ तो हम लोगों ने भी बहुत बार किया होगा कि आग पे तेल मत छिड़को या फिर आग में घी मत डालो, अर्थात जो चीज़ पहले से ही भड़की हुई है उसको और मत भड़काओ। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो बहुत से लोग सुलह करने की जगह और आग में तेल छिड़कने का काम करते हैं, अर्थात वो सुलह नहीं करवाते और भी भड़का के चले जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे मुहावरा आग पर पानी डालना, अर्थात झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालना अर्थात झगड़ा मिटाना। तो इसका वाक्य प्रयोग जो है वो है सीता रीता ने आपसी समझ बूझ से आग पर पानी डालने का काम किया। तो बढ़ते अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे मुहावरा है वो है आग पानी या आग और फूस का बैर होना, अर्थात स्वाभाविक शत्रुता होना। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे स्वाभाविक शत्रुता होना अर्थात जहाँ पे स्वाभाविक शत्रुता हो, जहाँ पे शत्रुता होना स्वाभाविक हो, जैसे कि आग और पानी। तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है और इन दोनों के गुण भी अलग है, क्योंकि इन दोनों के बीच शत्रुता जो है वो होना स्वाभाविक है। तो आइए अब हम लोग इसका वाक्य प्रयोग देख लें। तो भाजपा और साम्यवादी पार्टी में आग पानी या आग और फूस का बैर है। तो बढ़ते अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे मुहावरा आँख लगना या फिर झपकी लगना। ये मुहावरा तो हम लोग भी काफ़ी यूज़ करते हैं कि आँख लग गई थी,
थोड़ी देर के लिए आँख लग गई थी, तो आँख लगना अर्थात झपकी लगना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, ज़्यादा देर रात तक काम किया जिससे मेरी आँख लग गई। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट मुहावरा है यहाँ पे आँखों से गिरना अर्थात आदर भाव का घट जाना। आँखों से गिरना अर्थात आप मेरे आँखों से गिर गए, या फिर खुद के इंसान जब नज़रों से गिर जाता है तो आदर भाव का घट जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, उसकी हरकतों के कारण वह सबकी आँखों से गिर गया। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, जिसका अर्थ है आत्म प्रशंसा करना अर्थात अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब हुआ अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जो व्यक्ति अपनी तारीफ खुद करता है तो उनके लिए यह मुहावरा है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा खुद करना। इसका वाक्य प्रयोग हुआ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं ही करता रहता है। तो बढ़ते अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है यहाँ पे अकल के घोड़े दौड़ाना अर्थात केवल कल्पनाएं करते रहना, अर्थात जो व्यक्ति केवल कल्पनाएं ही करता है। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे, सफलता अकल के घोड़े दौड़ाने से नहीं आती अपितु मेहनत से प्राप्त होती है। अगर हम लोग सफल होने की कल्पना करते हैं तो केवल कल्पना से सफल नहीं हो सकते अपितु उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट है यहाँ पे मुहावरा अंधेरे घर का उजाला। ये हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि अंधेरे घर का उजाला अर्थात इकलौता बेटा। तो अंधेरे घर का उजाला अर्थात इकलौता बेटा। इसका वाक्य प्रयोग होगा, समीर अंधेरे घर का उजाला अर्थात जो समीर है वो अपने अंधेरे घर का उजाला अर्थात अपने घर का इकलौता बेटा है। बढ़ते अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट मुहावरा यहाँ पे आंखें फोड़ना अर्थात ध्यान पूर्वक पढ़ना। आंखें फोड़ना का अर्थ हुआ ध्यान पूर्वक पढ़ना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे, प्रतिभा दिन रात अपनी आंखें फोड़ती है अर्थात जो प्रतिभा है वो दिन रात ध्यान पूर्वक पढ़ती है, अपने आँखों को बिना झपकाए ध्यान पूर्वक वो पढ़ती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा आकाश पाताल एक करना अर्थात बहुत परिश्रम करना। ये तो बहुत ही कॉमन सा है, ये आप लोगों ने भी सुना कि आकाश पाताल एक कर दिया अर्थात उसने बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, परीक्षा में प्रथम आने के लिए सुमित्रा पिछले 1 महीने से आकाश पाताल एक कर रही है अर्थात वो पिछले 1 महीने से जी जान लगा के बहुत ही अच्छे से परिश्रम कर रही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है आँखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। ये कहते हैं ना कि हमारे आँखों में धूल झोंका जा रहा है, वो हमारे आँखों में धूल झोंक रहे हैं। तो आँखों में धूल झोंकने का अर्थ हुआ धोखा देना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे, राम ने चोरी करके अपने ही मकान मालकिन की आँखों में धूल झोंक दी अर्थात अपने ही मालकिन को उसने धोखा दे दिया। अब यहाँ जो नेक्स्ट है वो है आँखें खुलना अर्थात समझ आना। हम लोग कहते हैं ना हमारी आँखें खुल गई अर्थात समझ आना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे, अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए विषय से सभी छात्रों की आँखें खुल गई। तो बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे तो बढ़ते अब नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। तो नेक्स्ट मुहावरा जो है यहाँ पे आँख लगना अर्थात सो जाना। अभी 40 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा था आँख लगना अर्थात झपकी आना। तो दोनों एक ही है, जैसे कि सो जाना है फिर झपकी लगना। तो आँख लगने का अर्थ हुआ सो जाना। तो यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग हम लोग देखेंगे, तो टीचर के पढ़ाते ही अस्मिता की आँख लग गई अर्थात अस्मिता सो गई। नेक्स्ट है ये, और ये आज का लास्ट है। तो अंग अंग ढीला होना अर्थात थक जाना। अंग अंग ढीला होना अर्थात थक जाना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, शादी समारोह में कार्य इतना था कि निर्मला का अंग अंग ढीला हो गया अर्थात निर्मला पूरी तरह से थक गई। अंग अंग ढीला होना अर्थात थक जाना। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद के मुहावरे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।